बताना चाहूंगा कि आप ऐसी ऊर्जा बनेंगे, हमारी इतनी भी एजेंट, आप छोटी जगह पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएं हमको। तो मैं आपके सामने, सभी लोगों के सामने एक हार्डी वेलकम, एक आप लोग मैसेज लिख करके सर को वेलकम कर सकते हैं कि रोहित कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। सर, रोहित सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे एक मौका दिया सभी लोगों से रूबरू होने का और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। और जहां तक बात है एमडीआरटी, हम लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं। एमडीआरटी कुछ नहीं है, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ, नाम लिखने में क्या जाता है, अगर आप मान लीजिए 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी का नाम लिख लेते हैं और उसके आगे 50-50 हजार का प्रीमियम भी डाल लेते हैं, तो उसको अचीव किया जा सकता है। और एमडीआरटी अचीव करने के लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि हर परिवार में आपका कोई ना कोई प्रिय होता है जिसके आप प्रिय होते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है, जैसे आपके कोई मामा जी हो सकते हैं, जैसे आपके कोई जीजा जी हो सकते हैं, आपका कोई अपना ममेरा, फुफेरा, चचेरा भाई हो सकता है, या आपके, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जिनका धंधा आपके कारण चल रहा है। तो वैसे लोगों को कहना है कि भैया हमको आपसे तो 2 लाख रुपया का प्रीमियम चाहिए ही, और कम से कम 5 लाख रुपया का प्रीमियम हमको दूसरों से भी दिलवाना है। जैसे मान लीजिए आप अपने जीजा जी पर अधिकार रख सकते हैं कि नहीं भाई, हमारा एमडीआरटी करना है, हमको आपसे 1 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए ही चाहिए, ना हम नहीं सुन सकते हैं, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एक रिलेशन होता है साला का, मामा जी का, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो, जैसे मान लीजिए मौसा जी हैं, उनका बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे आपसे चाहिए ही 1 लाख रुपया प्रीमियम, मैं नहीं जानता हूं आप कहां से देंगे। और साथ ही साथ उनको ये भी दे सकते हैं कि आपको 5 लाख रुपया बिजनेस ला करके देने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि जिस तरह से हमारे 4-5 रिश्तेदार जो हमको बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही उनके भी 4-5 रिश्तेदार हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं। यानी अगर हमारे जीजा जी हैं तो उनके भी जीजा जी हो सकते हैं, उनके भी मामा जी हो सकते हैं, उनके भी कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ना नहीं बोला जा सकता है। तो उन लोगों के बीच में आप अपना टारगेट डाल दीजिए कि भाई हमको 5 आदमी आपके तरफ से चाहिए। इस तरह से 5 आदमी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 25 आदमी एकदम सॉलिड मिल जाता है जहां से आपका बिजनेस हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से अगर टारगेट को बाइफरकेट करते हैं तो हम लोगों को जो 23 लाख रुपया का प्रीमियम है वो बहुत छोटा लगने लगता है। और अगर हम लोग तरीके से इस चीज को करें तो नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें कुछ इमोशनल वर्ड्स हैं, वो अगर हम लोगों को जाकर के डायलॉग मारना ही पड़ेगा उनके सामने। जैसे अब हमारे कोई रिलेटिव है, हम उनको बोलेंगे इस तरह से कि मामा जी हम इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हम एमडीआरटी करें, तो वो तो कोई भी आपका रिश्तेदार है ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि आप एमडीआरटी कीजिए, आप बहुत आगे बढ़िए। तो बस इसमें आपको हमको सहयोग देना है, कम से कम अपना 20 आदमी के पास हमको ले चलिए, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका कोई बिजनेसमैन हो। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब 2017 में हमारे पहले एमडीआरटी जो बने थे राजीव कुमार मुटनेजा जी, उन्होंने अपने एक मित्र को बोला कि यार मुझे एमडीआरटी करना है, तो मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, दिसंबर का टाइम था, तो बोला यार नहीं हो रहा है, मेरा एक ठो कर दो। तुरंत 50,000 का एक प्रीमियम आ गया। फिर बोला यार और चाहिए, 50,000 से क्या होगा, तो मेरा भाई का कर दो, वहां से 50,000 की प्रीमियम आ गई। फिर हमने बोला कि ये और प्रीमियम आप कहीं से दिलवा सकते हैं, तो बोला मेरी वाइफ लोग का कर दो, हम लोग दोनों की वाइफ का कर दो। 2 लाख रुपया प्रीमियम हम लोग को 2 दिन के अंदर आ गया। फिर हमने उनको और बोला कि और कुछ हम लोगों को संभव है तो दिलवाइए, तो वहां उन्होंने कहा ठीक है हमारे यहाँ रेंटर रहते हैं, हम उनको बोल देंगे तो वो ना नहीं करेंगे। देखिए हम आप जा करके किसी से बोलेंगे ना तो वो उतना वर्क नहीं करता है, जहां पर एक मिडिल मैन अगर आ जाता है वो बोलता है तो ज्यादा उसका वैल्यू पड़ता है। हम जाकर के मान लीजिए कोई राजेश जी हैं, उनको बोलते हैं कि राजेश जी एक LIC कराइए बहुत अच्छा है, तो उसका ध्यान ये जाता है कि ये शायद अपने फायदे के लिए बोल रहा है, उसको अपना फायदा कम नजर आता है, आपका फायदा ज्यादा नजर आता है। लेकिन अगर बीच में एक आदमी, आप अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड या कोई इस तरह का आदमी अगर तैयार कर लेते हैं जो आपके बदले जाकर के उसको बीमा समझाता है और आपसे लेने के लिए रेकमेंड करता है, तो वो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार इसमें तो इसका कोई फायदा नहीं, मैं तो पॉलिसी लेने वाला मैं हूँ, देने वाला कोई और है,
ये तो समझाने वाला, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो तीसरे आदमी की बात उसे कुछ ज्यादा ही समझ में आती है। तो वहां जो हमने, जो उनका रवि नाम और एक का नाम शशि था, दोनों ट्विंस ब्रदर थे, और उन लोगों ने जो 3 लाख रुपया प्रीमियम 3 दिन में दिया ना, उससे हम लोगों को बहुत ताकत। और वो बात देखिए, हम लोगों ने इस बात इतना ही बोला कि यार आप, उन्होंने यही बोला कि यार तुम हमारे दोस्त हो और हमारा एमडीआरटी नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि तुम एक कुछ पॉलिसी तुम लो। और उन्होंने 3 लाख का प्रीमियम दिया। तो सबसे पहले हम लोग यही सोचे कि नहीं, हम लोगों को किसी भी हाल में एमडीआरटी करना है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज को बार बार बोलते हैं कि मुझे एमडीआरटी करना है, अगर आप कहीं पर लिख करके चिपका देते हैं कोई कागज पे, आई एम एमडीआरटी एजेंट, आप अपने जहां ऑफिस है आपका, जहां बेडरूम है, जहां मिरर है, उसके पास चिपका देते हैं, या आप किसी ग्रुप में लिखते हैं, या जैसा सर ने बोला अभी कि नहीं, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को इस मीटिंग के बाद बोलिए कि सर इस 90 दिन में मुझे एमडीआरटी करना है। आप अपने ब्रांच मैनेजर को बोलते हैं कि मुझे एमडीआरटी करना है। मतलब एमडीआरटी, एमडीआरटी, रात एमडीआरटी, दिन एमडीआरटी, सुबह एमडीआरटी। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस दुनिया में एक ताकत है जो, अगर आप कोई चीज अगर दिल से करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवश्य मदद करती है। यही चीज मैं भी जब 2017 के पहले मेरा बिजनेस कुछ नहीं था। आज जो हमारा बिजनेस है उसका मुश्किल से 10% 15% बिजनेस होता था। और उस समय इसी तरह आलोक सर के जैसे ही एक ट्रेनर थे, उन कौन ट्रेनर थे मैं तो नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा। मैं बोला कि सर मैं भी काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। तो उन्होंने बोला कि आप काम करना चाहते हैं तो आप कम से कम ब्रांच मैनेजर को, सीनियर डिविजनल मैनेजर को, एसडीएम को, या अपने एजेंट्स को, या इवन डेवलपमेंट ऑफिसर के बीच में ये बोलने लगे कि मुझे काम करना है, मुझे 100 एक साल में 100 एजेंट बनाने हैं, मुझे 2000 3000 4000 पॉलिसी करनी है, मुझे 10 एमडीआरटी बनाने हैं। और वहीं से मैंने कहना शुरू किया। ब्रांच मैनेजर के साथ जब मीटिंग हुई, जब मेरी 50 पॉलिसी होती थी महीने की, और उस समय ब्रांच मैनेजर ने पूछा कि रोहित जी इस महीने में आपका क्या होगा, सब कोई टारगेट ले रहे थे, तो मैंने हाईएस्ट टारगेट लिया। जो हमारे ब्रांच के टॉपर डेवलपमेंट ऑफिसर थे उन्होंने 300 का पॉलिसी लिया, और मैंने कहा कि नहीं सर मैं 350 करूंगा। तो 350 बोल तो दिए, लेकिन एक महीना जब बीता तो अचानक से एक महीना में 50 से आप 50 पॉलिसी से 350 नहीं पहुंच सकते। तो वही 50-60 का ही रेशियो रहा। ब्रांच मैनेजर अगले मीटिंग में बोले कि रोहित जी आपने 350 बोला था, 50 किए। तो मुझे भी थोड़ा खराब लगा कि अरे यार मैंने सही में 350 बोला, मेरा हुआ नहीं, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो फिर मैंने वहां से, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एजेंसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स अगर नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस कहाँ से आएगा। तो फिर हम इतना एजेंसी की तरफ ध्यान दिए। और इसी दरमियान जब मैं बार बार लगातार बोल रहा था कि इस साल मुझे इतना बिजनेस करना है, इतना पॉलिसी करना है, इतना प्रीमियम लाना है, इतना एमडीआरटी लाना है, तो मुझे मेरी मुलाकात राजीव कुमार मोटेनेजा जी से हुई, जिन्होंने उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 30 मई, और उन्होंने 3-4 महीने तक बस एलआईसी की एजेंसी ली, 1-2 पॉलिसी डाला, लेकिन आगे काम नहीं कर रहे थे। अचानक उनको एक बार उनके एक रिश्तेदार थे, उनके पास गए, बोले कि भाई हम आपका एक पॉलिसी करना चाहते हैं। तो बोले कि भाई 15 दिन पहले मैंने 1-1.5 लाख रुपए की साल की पॉलिसी की, तो तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम एलआईसी के एजेंट बन गए हो। तो वो बहुत निराश हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं तो अभी सबसे पहले जितने रिश्तेदार हैं, जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे व्यावसायिक कस्टमर हैं, सबको मैं बोल दूंगा कि मैं एलआईसी में एजेंट बन गया हूं, और मुझे इस महीने आपसे एक पॉलिसी चाहिए। कहाँ से देंगे वो मैं नहीं जानता, मैं एजेंट हूँ इसलिए मुझे पॉलिसी है। और उसके बाद उन्होंने सितंबर महीना में 4 लाख रुपया प्रीमियम लाया। जब उन्होंने 4 लाख प्रीमियम लाया तो मैं कहा कि राजीव जी देखिए अपन एमडीआरटी कर सकते हैं। उस समय 28 लाख रुपया लगभग प्रीमियम लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट बनाया, अक्टूबर में लिस्ट बनाया कि कम से कम 40 लाख रुपया प्रीमियम कहाँ से आ सकता है। और हम लोग यही सोचे कि 40 लाख रुपया अगर प्रीमियम लेंगे तो 20 लाख तो आएगा ही। और वही चीज हुआ। उसमें से हम लोग नाम, जैसे जैसे पॉलिसी मिलते गया, नाम हम लोग काटते गए। और ये दिसंबर में हम लोगों को 17 लाख रुपया प्रीमियम चाहिए था। और मैं बता दूं कि 17 लाख रुपया प्रीमियम करने के बाद भी हम लोगों के पास 1-2 लाख रुपया प्रीमियम सरप्लस बच गया, जो कि हम लोग उसको अगले साल जनवरी में। तो ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने दिल से चाहा,
उन्होंने दिल से चाहा कि नहीं मुझे एमडीआरटी करना है, क्योंकि हमारे डिवीजन में हमारे अगल बगल जितने भी ब्रांच हैं या जहां भी डिवीजन है वहां पर आज तक कोई ऐसा एजेंट नहीं बना जो कि पहले ही साल में एजेंट बना और एमडीआरटी कर। तो वहीं से फिर मुझे, मेरा भी उसके पहले मुझे भी लगता था कि यार पॉलिसी करना बहुत कठिन है, हर आदमी का तो पॉलिसी हुआ है, कोई आदमी को हम 1 लाख रुपया साल का पॉलिसी नहीं दे सकते। लेकिन उस आदमी ने जब पहले ही साल में, मतलब 10 महीना, अप्रैल मई तो उनका बीत गया, 10 महीना में लगभग 40 लाख रुपया प्रीमियम लाया और लगातार 2 साल 40-40 लाख करके क्लब गैलेक्सी है, और आज भी वो क्लब गैलेक्सी, और लगातार 6 साल में 6 बार एमडीआरटी करते। तो वहीं से मुझे एक समझ में आया कि अगर आदमी बोलेगा, अगर आदमी सोचेगा, अगर आदमी लिखेगा और उसके लिए प्रयास करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी कि हो ही नहीं सकता है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे अभिकर्ता हैं, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रखे हैं जो कि हम लोग सिर्फ सोच पाते हैं। आखिर उनके पास और हमारे पास क्या अंतर है? उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है और 1 दिमाग है। हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 दिमाग। लेकिन एक चीज हम लोगों के अंदर नहीं है, वो उन लोगों के अंदर है, वो है सोच। उन लोगों का सोच है कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का। और वो सोच अगर हम लोग बना लेंगे ना, तो जो कभी कभी एक होता है ना कि अच्छा चलो आज नहीं जाते हैं फील्ड, वो होगा ही नहीं। हर दिन आपका जैसे ही टाइम होगा, आपके पैर खुद ब खुद बाहर निकलने के लिए मचलने लगेंगे, आपका बिजनेस अपने आप होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई एजेंट एमडीआरटी नहीं कर रहा है तो वो अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि आज जितना महंगाई है, आज 1 लाख रुपया महीना अगर आप नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता कर रहे हैं। आज बच्चों का पढ़ाई, आज आपका मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट, आज जो लिविंग स्टैंडर्ड है 1 लाख से कम में तो गुजारा ही नहीं है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप एमडीआरटी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आप ये डिसाइड कीजिए, अगर आप यूट्यूब लाइव पर देख रहे हैं तो सबसे पहले वहां लिखिए कि नहीं मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, चाहे किसी भी हाल में मुझे एमडीआरटी करना है। और मैं बता दूं, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप प्रतिदिन देते हैं, जहां भी आपको मौका मिलता है कि नहीं सर हमको एमडीआरटी करना है, डेवलपमेंट ऑफिसर से बात हो, शुरुआत कीजिए कि एमडीआरटी करना है। जब रखने की बात आई तब कीजिए कि नहीं मुझे एमडीआरटी करना है। ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में जा करके बोलिए कि सर मैं इस साल एमडीआरटी करने जा रहा हूं, आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, मैं किसी भी हाल में इसको अचीव करूंगा। मैं बता रहा हूं ना, इतना आसान है एमडीआरटी करना। जैसे सर ने कहा कि नहीं मात्र 56 पॉलिसी, मात्र 20 पॉलिसी, अगर आप तरीका से मेहनत करेंगे ना तो 15 लाख का जीवन उमंग का 20 पॉलिसी से आप एमडीआरटी कर सकते हैं। और जीवन उमंग जैसा प्लान, वो तो एमडीआरटी प्लान है, उसको तो जीवन उमंग आप बोलना ही बेकार है। आप देख लीजिए कि उसमें अगर कोई आदमी 2 साल भी प्रीमियम देने के बाद आगे नहीं प्रीमियम दे पाता है तो 16वें साल से उसको वो सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं, अभी हमने एक पॉलिसी क्लोज की 2 लाख रुपए साल की, उसमें कस्टमर का यही कहना था कि मैं 5 साल तक का गारंटी दे सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं दे सकता कि दूंगा कि नहीं दूंगा। अगर मेरे पास पैसा रहा तो मैं दूंगा, नहीं रहा तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने उनको जीवन उमंग प्लान बताया, इतना बढ़िया प्लान, 8% गारंटेड रिटर्न, फिर उसके बाद आपको जो आपका फंड वैल्यू है वो भी बढ़ता रहेगा, और टैक्स फ्री सबसे बड़ा चीज है। टैक्स फ्री का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 11.5% का रिटर्न है। अगर आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशनल्स, वो लोग 30% इनकम स्लैब में आता है। अगर उसका 11.5% कहीं से रिटर्न मिलता है तो उसको कट के 8% ही आता है। और हमारा जीवन उमंग में सम एश्योर्ड का जो 8% मिलता है वो टैक्स फ्री है, यानी वो ऑलमोस्ट 11.5% है। साथ ही साथ क्या है कि हमारा फंड वैल्यू भी बढ़ रहा है, हमारा इंश्योरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टूल्स है कि जिसके कारण हम लोग एमडीआरटी कर सकते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आज आज और अभी से ये डिसाइड करें कि वो पर डे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को, अपने कोई भी एजेंट मित्र को, अपने ब्रांच मैनेजर को जब भी मिले तो पर डे इस बात को कमिटमेंट करें कि मुझे एमडीआरटी करना है। और ये करने से आपका एमडीआरटी करना बहुत आसान हो जाएगा।
आप अपने रिलेटिव में, आपके जो भी अपने अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाइए कि नहीं मैं इस साल MDRT करना चाहता हूं और इसमें मुझे आपकी सक्रिय भागीदारी चाहिए। और मैं बता रहा हूं ना, जो आपके अपने हैं, जो चाहते हैं आप आगे बढ़े, वो आपको इसमें पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने जो बोला सर, इसमें से बहुत से आदमी कमेंट्स आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं। श्वेता जी हैं, बंस जी हैं, विराट जी हैं, विक्रांत जी हैं, संकल्प जी हैं, सब कई नाम नोट किया हमने, लगातार आते जा रहे हैं। कुलदीप जी हैं, राम प्रसाद जी हैं, राजा राजू हैं, है ना, ये लोग बोल रहे हैं MDRT मैं करूंगा, है ना। राजू मिश्रा जी हैं, लगातार मैसेज आते जा रहे हैं MDRT करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग की शुभकामनाएं है कि आप MDRT जरूर करेंगे आप लोग। और कुछ लोगों ने MDRT का फुल फॉर्म पूछा है, नए एजेंट जुड़े हैं, तो उनको सर फुल फॉर्म बता दूं मैं कि आप बताएंगे? देखिए MDRT का यही है ना, देखिए आज हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, CLIs है, SBAs है, इवन ब्रांच मैनेजर है, वो अपने नए एजेंटों को ये चीज बता भी नहीं पाते हैं। और मैं तो अपने एजेंट को यही बोलता हूँ कि यार तुम्हारा पहला साल में MDRT करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि हो सकता है तुम दूसरा साल MDRT कर लो, लेकिन पहला साल में MDRT करने का ये लास्ट मौका है। जैसे होता है ना कि पहले ही क्रिकेट टेस्ट में सेंचुरी राहुल ये सौरव गांगुली ने बनाया था, तो उसी तरह से ये जो है पहला एजेंसी ईयर जो होता है, ये लास्ट चांस होता है कि आप पहले ही साल में MDRT कर सकते हो। अगर आप इस बार नहीं करोगे तो फिर आप अगले साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद कर लो, उसमें वो उपलब्धि नहीं होगी जो पहले ही साल में होगी। यही कारण है कि मेरे 3 एजेंट जो है वो पहले ही साल में MDRT किए। MDRT का फुल फॉर्म होता है $1 मिलियन राउंड टेबल। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हायर इंश्योरेंस अचीवमेंट है, इसमें एक हायर स्टैंडर्ड है। और ये कर लेने के बाद जब आप अपने विजिटिंग कार्ड के पास अगर ये लिखते हैं ना कि राजेश कुमार MDRT ब्रैकेट में USA, वो क्लाइंट के अंदर इतना अच्छा इफेक्ट डालता है कि मैं आपको बता दूं कि वो खाली लिख देने से आपका 50% बिजनेस बढ़ सकता है। बिल्कुल आज सही। जितने भी एजेंट जो MDRT करते हैं और वो जो लिखते हैं, तो लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि भाई USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यार ये बंदा इंडिया में रह करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उपाधि ले आया, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और सही हर कहा। जगह इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और इसका कितना कमीशन है ये भी 7,95,900, और प्रीमियम कितना लाना है वो भी याद रखिए, 22,74,000 रुपया अगर ले आएंगे तो आपका इतना हो जाएगा। और जितना भी आप ले आते हैं, जैसे हो सकता है, जैसे सर ने कहा कि अभी अगर कोई नए जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में अच्छा बिजनेस किया है, तो वो इसको घटा दें। जैसे मान लीजिए मेरे एक एजेंट है, उनका 10 लाख आ चुका है, तो उनको तो अब मात्र 13 लाख लाना है। हमारे एक एजेंट है जिनका 15 लाख आ चुका है, तो उनको तो सिर्फ 8 लाख लाना है। और बहुत सारे ऐसे एजेंट है ना जो मंथली मोड में पॉलिसी किए, क्वार्टरली मोड में किए, ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड में किए, तो उनका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कितना है वो भी है, उसको भी अगर हम घटा देते हैं तो उसके बाद हमारा टारगेट जो है छोटा होने लगे। जैसे हमारे एक एजेंट है सोनू कुमार नाम, उनका 5 लाख रुपया प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, अभी तक उनका 8 लाख हो चुका है, तो 8 5 13 लाख हो गया, यानी उनको लगभग 10 लाख और लाना है। तो ये क्या है ना कि आप अपने टारगेट को जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे ना, वो ऐसे ही छोटा होते चला जाएगा। फिर हम अपने एजेंट लोग को ये भी बोलते हैं कि आप कम से कम 2-4 आदमी ऐसा तैयार रखिए जो कि एट लास्ट मोमेंट पे अगर आपका नहीं भी हो पाया तो वो अपना प्रीमियम दे दे। या फिर आप अपना भी 2 लाख का प्रीमियम लेने के लिए तैयार रखिए। अगर जैसे मैं ये बोलता हूँ कि जैसे कुलदीप जी है कि नहीं आप 2 लाख माइनस कर लीजिए, तो अब आपका टारगेट 21 लाख हो गया। 10 लाख आप आपके आ चुके, तो अब टारगेट 11 लाख हो चुका। उसमें से 4 लाख रुपया मान लीजिए आउटस्टैंडिंग है, तो मात्र 7 लाख में आपको MDRT जैसा फैसिलिटी मिलने जा रहा है। जब MDRT आप कर लीजिएगा, जब डेवलपमेंट ऑफिसर आपका सम्मान करेंगे, ब्रांच में जब आपका सम्मान होगा, जब डिवीजन में आपका सम्मान होगा, ये 2-3-4 ऐसा इवेंट गुजरता है ना जब, तो उसके बाद हर बार आदमी MDRT करने लगता है। और कहा भी गया है, वंस MDRT ऑलवेज MDRT। बिल्कुल सही। 90%, 80%, 90% एजेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बार MDRT कर लिया तो अगला साल उनका MDRT स्वतः हो जाता है। इसलिए मैं नए अभिकर्ताओं से खास कर कहूंगा कि वो लोग ये सोचना शुरू कर दें
कि इस 90 दिन में उनको MDRT कर लेना है, और वो कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। आप YouTube में जाकर के सर्च मारिए, MDRT in 1 month, MDRT in 2 month, MDRT in 3 month, MDRT in 100 days। ऐसे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको MDRT करने में मदद करेंगे। सही कहा आपने सर। बहुत लोग सर इतने कमेंट्स आ गए हैं कि लग ही रहा है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं सर MDRT करेंगे ये। और कुछ अविरल मौर्या जी हैं, 5 तारीख को बोल रहे हैं, 5 दिसंबर को MDRT इनका बर्थडे होता है, तो ये बर्थडे दिन MDRT करेंगे अपना। बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। काफी लोगों ने लिखा है इसमें। और हमारे लखनऊ के पलिया के एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं, बंस राज जी, तो वो भी बोले हैं कि हम मतलब अच्छा, उनका भी कमेंट्स आया हुआ है। कई डीओज हैं सर, वो कमेंट्स लिख रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और सबका यस लिख कर, आई कैन डू MDRT, MDRT करूंगा, MDRT है ना। तो मेरे मेरी लैंग्वेज में सर, आपने तो बहुत अच्छा बताया, मैंने हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूँ। MDRT का फुल फॉर्म, मैं दौलतमंद रहूंगा 3 पीढ़ियों तक। मैं दौलतमंद रहूंगा 3 पीढ़ियों तक। दोस्तों, अगर एक MDRT आप कर देते हैं तो लगभग आपका 31 लाख रुपया। एक स्लाइड लास्ट में जब मीटिंग खत्म होगी तो मैंने रखी है आप लोगों को बताने के लिए कि एक सिंगल स्लाइड है, ये वो 31 लाख रुपए आपको मिलेंगे और कई साल में आप कितने करोड़पति बन जाएंगे। तो सर कुछ क्वेश्चन थे आपसे, उसके बाद में अपना फिर लास्ट में समापन करेंगे। जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, और आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, कि सर इस समय आपके कितने अभिकर्ता हैं प्रेजेंट में? देखिए, अभी हमारे 135 एजेंट्स हैं। ग्रेट सर, 135। अच्छा अच्छा, गुड 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 सर। और सर ये है कि आपकी जो नियुक्त करते हैं अभिकर्ता, वो कैसे, मतलब कैसे उसको चूज करते हैं इसको एजेंट बनाना है? तो कुछ हमारे जो विकास अधिकारी हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स और SVA हैं, उनको भी कुछ गाइड कीजिए कि कैसे आप सॉर्ट आउट करते हैं, एजेंट बनाना है इसको। देखिए, सबसे पहले क्या है ना, कि मैंने जब 2017 में ये सोचा कि अब कुछ अच्छा करना है, और जब मैंने कोशिश किया तो मैंने देखा कि बहुत कोशिश करने के बाद भी संख्या बढ़ नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि फिर मुझे यही लगा कि जब तक अपने पास एजेंट्स नहीं बढ़ेंगे तब तक ये होगा नहीं। तब 2017 में मैंने बहुत मेहनत किया रिक्रूटमेंट पे। अब कभी कभी तो ऐसा होता था कि साल में मैंने एक भी एजेंसी नहीं दी है। 2006 का मेरा ज्वाइनिंग है, और 2017 तक मेरा बिजनेस एकदम, मतलब एकदम ऑर्डिनरी बिजनेस था। 30-32 एजेंट थे, साल के 400 पॉलिसी होते थे, प्रीमियम लगभग 36 लाख आता था। मतलब मैं सच कहूं तो ब्रांच में लास्ट पोजीशन पे रहता था। लेकिन वहां पर आप ही के जैसे कोई ट्रेनर थे, जिनका ट्रेनिंग LIC के सहयोग से मिला। LIC ने उनको बुलाया था एजेंट लोग को देने के लिए, तो उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, आपकी भी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सब ट्रेनर्स को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि वही लोग हैं जो अपना कीमती समय, देखिए पैसा तो कोई भी आदमी देता है, लेकिन जो चीज हम लोगों को आप लोगों से मिलती है वो अपने आप में नायाब है। उसी के बदौलत आज कोई COT करता है, कोई TOT करता है, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर 200 एजेंट बनाते हैं, कोई 500 एजेंट बनाते हैं, तो वो यूनिक होता है। तो उन्हीं से मैंने बोला कि सर मैं करना तो चाहता हूँ काम, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो वही कुछ कुछ बात बोले तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। फिर मेरे को वही लगा कि भाई अपने हाथ से कोशिश करने से नहीं होगा, सबसे पहले रिसोर्स बढ़ाना। और 2017 में जब मैंने कोशिश किया, और उसी में आ गया था ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। लेकिन अब अपने ने ठान लिया था कि करना है, तो उस समय किए, शुरुआत किए। और उस समय मैं संजोग से डिवीजन में एजेंट बनाने में पहले पोजीशन पर आ गया। और जब मैं पहले पोजीशन पे रहा तो वहां पर हम हर जगह ये कल्चर है कि कोई पॉलिसी में जो अच्छा करते हैं टॉप में रहते हैं, कोई प्रीमियम में टॉप में रहते हैं, कोई रिक्रूटमेंट में टॉप में रहते हैं, तो उनको जो है सीनियर DM सर के साथ दीप प्रज्वलित करने का मौका मिलता है, स्टेज में जाकर के कुछ बोलने का मौका मिलता है। ये चीज जो मेरे साथ हुआ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी को मैंने अपना हथियार बनाया कि नहीं, अब मेरे को चाहे जो हो जाए कम से कम ये चीज जरूर करना है। और इसके लिए अपने को सबसे आसान काम है रिक्रूटमेंट करना। तो मैं उसी दिन से लग गया रिक्रूटमेंट करने में। अब इसमें हम रिक्रूटमेंट करते कैसे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा टूल्स तो हम लोगों को ब्रांच में मिलता है। ब्रांच में जो भी लोग लोन सरेंडर के लिए आते हैं, लोन लेने के लिए आते हैं या सरेंडर करने के लिए आते हैं, मैं उन लोगों को पहले मदद करता हूं कि कैसे लेना है, नहीं लेना है, लोन लेना है या सरेंडर करना है।
कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि जीवन सरल की पॉलिसी को 9वें साल सरेंडर कर रहे थे और उन लोगों को लॉस लग रहा था। 6 लाख रुपया उन लोगों ने भरा था और उसमें उनको पैसा मिल रहा था 5 लाख, 5.5 लाख, 6.25 लाख। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको आप मत सरेंडर कीजिए। बोले नहीं, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं तो सरेंडर कर दूंगा। हम बोले कि नहीं, आप कम से कम 1 साल रुकिए, उसके बाद आप इसको देखिए। और मेरी बात मान करके कुछ लोग जब रुके और 1 साल बाद जब उसका सरेंडर वैल्यू आया तो वो जो है बहुत बढ़ गया। मतलब जो 10 साल में 6 लाख रुपया का, मैंने 10 से कम साल में मान लीजिए माइनस में मिल रहा था, वो पैसा जो है लगभग 7% का रिटर्न से मिलने लगा। और जो पैसा मान लीजिए 6 लाख रुपया हो रहा था, 6-6.5 लाख हो रहा था, तो उसमें उनको रिटर्न मिलने लगा करीब 8 लाख। तो वो लोग बहुत खुश हुए। उनमें से 2-3 लोगों को जब मैंने ये बताया कि भाई देखिए, आप नहीं सरेंडर किए, 1 साल मेरे कहने पे इंतजार किया, आज आपको 2.5 लाख का फायदा हो। तो उनमें से कुछ लोगों को मैंने LIC की एजेंसी दी और कुछ लोगों को बड़ा बड़ा प्रीमियम भी दिया। और वैसे ही लोग जो सरेंडर करने आते हैं या लोन लेने आते हैं, उनको पैसे की दिक्कत होती है। और जो दिक्कत में रहते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आपको जब पैसा का दिक्कत है तो आप LIC ज्वाइन करिए। अरे सरकारी कंपनी है, इतना अच्छा चीज है, इतना अच्छा रिटर्न्स है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स छूट है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, 2 साल में लोन अवेलेबल है। तो उसमें से कुछ लोग जो है वो तैयार होते हैं एजेंसी के लिए। तो इस तरह से क्या है कि हम ब्रांच में बैठे बैठे भी बहुत एजेंसी। और दूसरा चीज क्या है कि हम जो है, जो भी आदमी मेरे सामने आता है, सबसे पहले मैं उसको यही सोचता हूँ कि ये LIC का एजेंट बन सकता है, चाहे वो जो भी हो। अगर वो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, अगर LIC का एजेंट नहीं है, या LIC का एम्प्लॉय नहीं है, तो वो मेरा प्रोस्पेक्ट। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये छोटा है या बहुत पैसे वाला है या बहुत कम पढ़ा लिखा है या बहुत पढ़ा लिखा है। मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि यही बंदा है जो मेरा एजेंट बन सकता है और MDRT कर सकता है। तो मैं पर डे एक टारगेट रखता हूँ कि कम से कम 2-3 आदमी को LIC की एजेंसी जाके फिजिकली समझो। और अगर नहीं समझा पाता हूँ किसी कारण से, तो फोन पर, जैसे वही बोला ना कि जैसे आपको मैं बोलता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, तो वैसे मेरे पास लिस्ट रहता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास 4-4 व्हाइट बोर्ड है। और एक्चुअली क्या है कि हम कुछ लिखते हैं तो बार बार उसको खोल कर देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं अपने ऑफिस के सामने में मेरा 4 व्हाइट बोर्ड है। अब उसमें जो एकदम तैयार हो गए हैं उनका लिस्ट अलग है, जो आधा तैयार हुए उनका लिस्ट अलग है, जो लोग अभी तैयार नहीं हुए लेकिन एजेंसी समझ चुके हैं, जो करने के लिए बोल रहे सोच के बताएंगे, उनका लिस्ट अलग है। और जो ऐसे आदमी जिनसे अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, उनका लिस्ट अलग है। और उसके अलावा क्या है कि एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें कम से कम 500 आदमी है, जिनको हमको डेली 2-3 आदमी को कैनवासिंग करना रहता है। तो मैं वैसे सभी डेवलपमेंट ऑफिसर को, SBS को, CLIs को और इवन एजेंट्स को बताऊंगा कि देखिए, आज के डेट में प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बहुत जरूरत है। आज 2016 में मैं पंजाब सिंह का एक मीटिंग अटेंड किया था हजारीबाग में। उन्होंने यही कहा था कि जिस व्यक्ति की लिस्ट सबसे लंबी होगी वो उतना ही सफल होगा, ये इसकी गारंटी है। लेकिन लिस्ट पे आपको काम करना होगा, क्योंकि हम लिस्ट तो बना लेते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे मोबाइल में भी बहुत तरह का लिस्ट है। जो लोग तैयार हो चुके हैं या जो लोग आधा कंसेंट दे चुके हैं, उनका नंबर हम अलग तरह से सेव करते हैं। उसमें जैसे हमारी अभी LIC की एजेंसी चल रही है, 3400 कोड चल रहा है, तो हम उसमें 3500 करके उसका लिस्ट बनाते हैं। जो लोग अभी तक मान लीजिए तैयार नहीं हुए हैं लेकिन हमने उनको एजेंसी समझाई है, उनका हम 4000 करके नाम सेव करते हैं। अब जब भी मुझे उनसे कांटेक्ट करना रहता है तो मैं नाम तो याद नहीं रहता ना, 4000 मोबाइल पर टाइप करता हूँ तो सारे लिस्ट आ जाते हैं, फिर मैं उसमें से टाइप करता हूँ। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, वो चाहे एजेंट हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे SBA हो, चाहे CLI हो, अपनी लिस्ट पर वर्क कीजिए। संभावित ग्राहकों की सूची वो आपका आने वाला भविष्य तय करेगा। जितना डाइवर्सिफाई होगा, जितना क्लासिफाइड होगा, उतना अच्छा होगा। रिश्तेदार का लिस्ट अलग, आपके गांव का लिस्ट अलग, आपके कस्टमर का लिस्ट अलग, ब्रांच में जो लोग मिलते हैं उनका लिस्ट अलग, फील्ड में आप जाकर के मिलते हैं उनका लिस्ट अलग, ट्यूशन पढ़ाने वालों का लिस्ट अलग, सहारा का एजेंट करने वालों का लिस्ट अलग। इस तरह का आप जितना बनाएंगे ना, मेरा मतलब कि अगर आप लिस्ट देख लीजिएगा तो आप कहिएगा सर इसको आप मैनेज कैसे करते हैं। और मैं बता दूं कि यही हमारा काम है।
अगर हम लोग अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट को अगर सही तरीके से मैनेज कर लिए, एमडीआरटी तो छोड़ दीजिए साहब, टीओटी करना बहुत आसान है। ग्रेट सर, सही बात। और इसी तरह से मैंने इस साल 36 एजेंट रिक्रूट किए हैं। मैंने 8 मार्च को 8 मार्च को हमारा जो डिवीजन का ग्रुप था उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर ने जो सेक्रेटरी एसबीए थे उन्होंने डाला था कि आरिफ अब्बास को कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरिफ अब्बास, उनको 100 एजेंट बनने रिक्रूट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा था, आज भी मेरे पास सेव है वो, कि सर आई विल ऑल्सो रिक्रूट 100+ एजेंट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैंने एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे लिख दिया, सीनियर डीएम को, एमएम को, मैनेजर सेल्स को, ब्रांच मैनेजर को, इवन इसके पहले वाले सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मैं अपने कमरे में भी लिख करके रखता हूँ कि मुझे इस साल 100 एजेंट बनाने हैं। और वही टारगेट था जो कि हर साल मैं 20, 25, 28 हाईएस्ट एजेंट बनाया था। और इस साल देखिए अभी 6 महीना बीते हैं और मैंने 36 एजेंट बना चुके हैं, 4 मेरे को कोडिंग करना है, यानी 40 हो गया। बहुत बढ़िया। तो बीच में अब हमारा भी टारगेट जो है ना बहुत अच्छा चल रहा था, अप्रैल मई में बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा पॉलिसी के अकाउंट में, थोड़ा सा प्रीमियम के अकाउंट में पिछड़ रहे थे। तो सीनियर डीएम ने थोड़ा सा बोला कि भाई ये तो अच्छा बात नहीं है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इधर भी आपको देखना है। तो फिर अपना क्या हुआ कि जून जुलाई थोड़ा उधर पे फोकस हो गया, तो थोड़ा रिक्रूटमेंट वो हो गया। बाकी अभी जबलपुर गया था, वहां से भी बहुत तरह की ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, तो फिर से लगा हूँ। तो मेरा यही कहना है ना कि आप लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट पर पूरा ध्यान दीजिए और एक कमिटमेंट हमेशा लीजिए, डेली कमिटमेंट लीजिए। डेवलपमेंट ऑफिसर को पर्सनली भेजिए, डेली लिखिए, सर मुझे इस साल एमडीआरटी करनी है, मुझे इस साल एमडीआरटी करनी है। डेली भेजने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं पहले कुछ अचीवमेंट कर ले तब बोले, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि कुछ करने के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप पहले डिक्लेयर कर देते हो कि मैं इस साल ये काम करने जा रहा हूं, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप बोल देते हैं, अगर जैसे मैंने लास्ट ईयर बोल दिया कि 100 एजेंट बनाऊंगा, तो अब मुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे। लोग कहेंगे यार तुमने 100 बोला था, तुमने 10 ही बनाए, 5 ही बनाए। बिल्कुल सही लेकिन अब कहा। मैं 100 बोला और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अगर 80 पहुंचता हूं, 90 पहुंचता हूं, 95 पहुंचता हूं या 100 पहुंचता हूं, तो मेरा अचीवमेंट है ना। लास्ट ईयर मैंने 28 एजेंट बनाए थे, अगर इस साल मैं 50 भी बना लेता हूं, 40 भी बना लेता हूं, 35 तो मैं बना ही चुका हूं, तो मैं तो 20% ग्रोथ पे आ गया ऑलरेडी। बिल्कुल तो सही मैं बात। यही कहना चाहता हूं ना कि इंश्योरेंस सेक्टर एक टफ सेक्टर है। अगर आप, मैंने 100 एजेंट के लिए टारगेट लिया है और मैं 100 एजेंट बनाने के लिए कोशिश भी करूंगा ना, तो मैं दावा करता हूं कि मैं 100 एजेंट नहीं बना पाऊंगा। मैं 70, 80, 50, 60 के इर्द गिर्द, मेरा तो टारगेट 150 का, मैं 150 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तब अभी 35 बना पाया हूँ और इस साल तक अंत तक हो सकता है 100 बना लूं। लेकिन अगर 100 का टारगेट लेकर के चलूंगा ना, तो कभी भी 60% से ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है कि आप लोग एकदम जोरदार टारगेट लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ब्रांच मैनेजर के साथ शेयर कीजिए, डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ शेयर कीजिए, जब मौका मिले तब बोलिए। सही कह रहा है सर, बिल्कुल तो सही कहा। इससे क्या होगा कि आपको काम करने के लिए कमिटमेंट अपने आप में आ जाएगा और उतना एफर्ट आप दीजिएगा, तब उसके थोड़ा सा पीछे ही रह पाए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि पिछले 5 साल से मैं जो भी टारगेट लेता हूँ, पूरा कोशिश करने के बाद भी उससे ऊपर तो छोड़ दीजिए, वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब यही है कि आपको बड़ा टारगेट लेना टारगेट पड़ेगा। बना लेना अगर होगा। आपको 50% अचीवमेंट करना है, तो आपको 100% लेना पड़ेगा। अगर आप 100 एजेंट बनाना चाहते हैं, तो 200 का टारगेट लेना पड़ेगा और 200 एजेंट बनाने के लायक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका काम बढ़ सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मैं तो अपने लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर मैंने 100 एजेंट बनाने का टारगेट ले लिया और किसी कारण से मैं 30 ही बना पाया, 25 ही बना पाया, 40 ही बना पाया, तो क्या हमारे ब्रांच मैनेजर हमको कोई सजा देने वाले हैं? कोई नहीं। हमको बोलेंगे कि भाई रोहित जी आपने बोला था 100 एजेंट बनाने के लिए, आपने 25 बनाया, आपकी नौकरी खत्म? ऐसा नहीं हो सकता है। या वो नहीं बोल सकते कि नहीं आपको 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। वो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे कि नहीं आपने टारगेट लिया, आपने मेहनत किया। अगर आप जाकर के उनको बोलिएगा कि सर मैंने बहुत कोशिश किया, क्योंकि कोशिश तो नजर आती है फ्रेंड्स। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर इस चीज को नोटिस करेंगे, आपके ब्रांच मैनेजर नोटिस करेंगे, बिल्कुल आपके सही बात। सीनियर डीएम नोटिस करेंगे।
और वो समझ जाएंगे कि नहीं ये आदमी काम कर रहा है। बिल्कुल सही उसके कहा। बाद अगर जा करके उनसे आप शेयर कीजिएगा ना तो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेकिन करना। तो हमारा यही कहना ना कि अगर हम बड़ा टारगेट ले लेते हैं और अगर नहीं भी अचीव कर पाते हैं तो हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। बिल्कुल लेकिन सही। अगर बड़ा टारगेट लेने से अगर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है कि मैंने कहा है तो मुझे करना है, और इस ना, कारण से अगर हमारा काम बढ़ जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने टारगेट को बड़ा कर लें। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपने सोच को इतना छोटा बना लिए। बचपन से लोग हम लोगों को यही सिखाता है कि भाई खर्चा कम करो, ज्यादा बाहर मत घूमो। सही बात है। खर्च खर्च कभी हम लोग जैसे क्या है ना, हम लोग वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, कोई राजघराना या कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में एक ही सोच होता है कि भाई कम खर्चा करना है, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है। जी जी जी। इसका शिक्षा सभी को ही देते हैं, लेकिन कभी ये कोई शिक्षा नहीं देता है बचपन में कि बेटा तुमको 1 करोड़ रुपया साल का कमाना है, बेटा तुमको 10 करोड़ साल का कमाना है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी मिडिल क्लास के फैमिली में किसी के भी पेरेंट्स, फादर, दादाजी, दादी जी, या कोई कभी ये किसी ने नहीं कहा होगा कि नहीं बेटा तुमको बड़ा होकर के 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है, तुमको 10 मकान बनाना है, 4 फैक्ट्री बनाना है, और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में तुमको रेंट पे तुमको ट्रेवल करना है। वो यही बोलते हैं पैसा बचाओ पैसा बचाओ। और जबकि मुझे यही समझ में आया कि नहीं, पैसा बचाना नहीं है, पैसा को खर्च करना है। हम आज के डेट में देखिए, जहां भी मौका मिलता है ट्रेनिंग करने का, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, रिक्रूटमेंट पे ट्रेनिंग करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4-5 हजार रुपया दे करके कोई ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, 2 घंटा या 2 दिन या 5 दिन, या आजकल ऑनलाइन होने के कारण बहुत सस्ता हो गया है। लेकिन आप एक समझिए, जैसे आलोक सर हैं, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को आपको अगर 1 घंटा में कुछ बताते हैं, इसका मतलब जो चीज आप 20 साल में हासिल करिएगा, अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको 1 घंटा में मिल जाए। और इसका कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। इसके लिए आप जितना भी पैसा दे दीजिए वो कम है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, आज मैं इन्हीं लोग जैसे ट्रेनरों के कारण आज मेरा काम इतना अच्छा हो गया। और मेरा तो यही टारगेट है कि इस लाइफ में मुझे ऑल इंडिया नंबर 1 बनना है, चाहे इसके ग्रेट लिए सर। मुझे जो करना पड़े। मैंने एकदम डिसाइड किया हुआ है कि हमारा टारगेट था कि 31 मार्च 2022 तक ब्रांच में नंबर 1, 31 मार्च 2025 तक डिवीजन में नंबर 1, 31 मार्च 2030 तक जोन में नंबर 1, और 31 मार्च 2035 तक ऑल इंडिया नंबर 1। वाह, तो ये ग्रेट। हमने टारगेट बना करके रखा है, और इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। देखिए, टारगेट बनाने का बहुत फायदा होता है, इसलिए आप लोग भी इस तरह से आप टारगेट बनाइए, बड़ी बड़ी बातों को बोलिए, और जो भी चीज मीटिंग में बताया जाता है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। जैसे सर ने बोला कि नहीं, आप जब भी बैठे तो डायरी पेन लेकर के बैठे, कोई चीज आपको अच्छी लगती है उसको नोट डाउन करिए। और वो डायरी जो है ना, कम से कम 100 रुपए की डायरी होनी चाहिए, और कम से कम साल भर चलनी चाहिए। और बिल्कुल उसको सही। आप इतना अच्छा से रखिए, जब आप रात में सोने जाए तो उस डायरी में 10 मिनट जरूर समझिए। बिल्कुल आप सही। जब सोने जाएं उसके पहले ये डिसाइड कर लें कि कल का आपका शेड्यूल क्या होगा, कल आप किससे मिलने जा रहे हैं, ये आपका फिक्स हो जाना चाहिए आज सोने के पहले। क्योंकि सेल्स में यही नियम कहता है कि कल का क्या काम करना है, आज सोने के पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अगर ये सब देखिए, हम लोगों को कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, और मैं अगर आज अच्छा कर रहा हूं तो मैं भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा हूं। अभी हमारे सूरत के डेवलपमेंट ऑफिसर थे नीलेश मोदी जी, जिनका साल का शेड्यूल प्रीमियम आता है 12 करोड़। वाह, उनके ग्रेट। उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, अभी उन्होंने अपना इतना शानदार ऑफिस किया है। उन्होंने यही बोला कि अगर हम लोग पर डे 1% भी अगर सुधार करते हैं तो साल के अंत में हम लोगों के पास 37% का सुधार हो जाता है। तो हमारा यही कहना है ना कि हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, रात को हम लोग आज के डेट में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में अपना 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आज के सर। डेट में रात में कभी कभी मैं जब देखता हूँ तो लोग 12 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, 1-1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। वो 1-1 बजे तक स्टेटस देखते हैं,
जब मैं भी कभी स्टेटस डालता हूँ और जब देखता हूँ कि कोई रात में 1 बजे देखा और वो रिप्लाई करता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा सर, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी फील्ड ऑफिसर है, एजेंट हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो या CLIA हो, वो कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाए और सुबह 5 बजे उठे। और 5 बजे उठने के बाद जो काम होगा ना, उसमें वो मजा आएगा जो कि आपको 12 बजे सोने के बाद 7 बजे उठने में नहीं आता। मैं आपको खुद बता दूं ना कि मैं रात को 11 बजे 12 बजे भी सोता हूँ तो सुबह में मेरी नींद 5 साढ़े 5 बजे खुल जाती है। ऐसे मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ। आप खुद समझिए कि अगर कोई आदमी 8 बजे उठ रहा है और कोई आदमी 5 बजे उठ रहा है, यानी उसके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 3 घंटा एक्स्ट्रा आने का मतलब है लगभग 12-13% एक्स्ट्रा। और अगर सोने का समय हटा दें तो 25% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा समय निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और सुबह जल्दी उठने से बहुत फायदा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हम लोग अगर मान लीजिए फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम लोग फील्ड में कैसे जाके मेहनत करेंगे। बिल्कुल सही साहब। सर दोस्तों बहुत बढ़िया बताया। हम भी सर ट्रेनिंग का पार्ट्स जब हम सब सिखाते हैं ट्रेनिंग में, जो अभी हमने लास्ट ईयर ट्रेनिंग लिया था